भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। वेस्ट ज्योति नगर के बड़ा शिव मंदिर में हम हैं। हमारे साथ हैं महंत ब्रिज बिहारी दास जी गोवर्धन महाराज जी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। किन माता की पूजा होती है और क्या महिमा है उनकी? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचियाँ जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्रिय बंधुओं, आज माता रानी का द्वितीय नवरात्रा है, जिसका नाम माँ के नाम से ही है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कल से नवरात्रे जो आरंभ हुए, पहला नाम माता रानी का था प्रथमम शैलपुत्री चो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो माता रानी जो है ये कोई और नहीं, साक्षात भगवती महामाया पार्वती देवी ही हैं। जैसे सती जी ने जब अपने शरीर को त्यागा, शरीर को त्याग के हिमांचल महाराज के घर में इन्होंने जन्म लिया। शरीर को त्यागते समय इन्होंने वर मांगा कि जब भी मेरा जन्म हो, जहाँ भी जन्म हो, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊँ शंभु नत रहूँ कुंवारी। विवाह करूँगी अपने स्वामी रूप में, अगर मैं प्राप्त करूँगी तो भगवान शंकर को। सती का इन्होंने शरीर त्यागा। हिमांचल महाराज, माता इनकी मैना, वहाँ इन्होंने जन्म धारण किया। तो ये जो नवरात्रे इन दिनों में आरंभ होते हैं, शैलपुत्री नाम है और शारदीय नवरात्रि ही ये कहे जाते हैं। दोनों में से अक्षर का आरंभ होता है। इनका जब जन्म हो गया, जन्म लेने के बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो पिता जो इनके हिमांचल हैं पर्वतराज, उन्होंने विचार किया कि मुझे अपनी पुत्री का नामकरण करवाना है। नामकरण करने के लिए ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया कि हे ब्रह्मा जी, आप आके मेरी कन्या का नामकरण करो। तो ब्रह्मा जी नामकरण करने के लिए ब्रह्मलोक से आए। ब्रह्मा जी ने इनका नाम जब करण किया, नाम रखा, जो आज का दिन है, इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा। क्यों? ब्रह्मा जी ने इनका नामकरण किया। नामकरण करके ब्रह्मा जी चले गए। उनके जाने के बाद अब देवर्षि जो नारद हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो हिमांचल जो है ये इनके शिष्य भी हैं। देवर्षि नारद में गुरु भाव सभी का है। तो देवर्षि जो नारद हैं वो हिमांचल महाराज के एक दिन घर पे आए। तो माता जो पार्वती हैं, इनका नाम पार्वती हो गया। पार्वती नाम क्यों हुआ? कि शैलपुत्री हैं, पर्वतराज के घर में जन्मी है, इसलिए इनका नाम पार्वती हो गया। जब नारद जी आए तो हिमांचल महाराज ने आके पुत्री को बुलाया और इनको प्रणाम करवाया। प्रणाम करने के बाद में अब इनकी जो माता मैना हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, आप कृपा करके मेरी बेटी का हाथ देखो। जो पहले जो है हस्तरेखा अधिक हुआ करती थी, ज्योतिष का इतना प्रचलन नहीं था। तो नारद जी से जब कहा कि आप हमारी पुत्री का हाथ देखो और हस्तरेखा इनकी देख करके बताओ कि हमारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तब देवर्षि नारद ने पार्वती जी की हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा देखने के बाद कहने लगे कि हे मैना, आप तो महारानी हो, पर आपकी जो पुत्री है, इस पुत्री के हाथ में ऐसी रेखा बनी हुई है कि इनको जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जिस पर ना घर द्वार होगा, माता पिता से हीन होगा, जन्म वर्ण गोत्र आदि से भी हीन होगा, यानी कुछ नहीं होगा। अपने शरीर में केवल बागंबर धारण करने वाला, भस्म लगाने वाला, ऐसा पति मिलेगा। जब माँ ने ये सुना, अरे मेरी बेटी को ऐसा वर मिलेगा, तो माँ को थोड़ा कष्ट हुआ।
कहने लगी कि हे देवऋषि, मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगी। चाहे मैं अपनी पुत्री को लेकर कहीं बाहर चली जाऊँ, समुद्र में डूब जाऊँ, पर ऐसे वर के लिए मैं अपनी कन्या कदापि नहीं दूंगी। अब विलाप करने लगी। तब अंत में हिमांचल महाराज ने कहा कि हे देवऋषि, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय हो तो आप बतलाइए। तब देवऋषि नारद ने कहा कि हे हिमांचल, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। धरती पर जन्म लेने के बाद, चाहे वो मानव है या देव है या जो भी है, जो अपने जीवन में तप करता है, तप करने से उसका जो जीवन है अधिक शक्तिशाली बनता है और बड़ा श्रेष्ठ बनता है। शास्त्र के अनुसार कहा है कि तप बल रचय प्रपंच विधाता। तप के ही बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप के ही बल से भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तप के ही बल से तप बल हरि ही करे संहारा। तप के ही बल से भगवान शंकर अंत में इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तो जो तप है ये सबसे बड़ा बल है। तप करने वाला शक्तिशाली होता है। अगर तुम्हारी ये कन्या पार्वती तप करे तो जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाभी मैट सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करती है तो केवल भगवान शंकर ऐसे महादेव हैं जो कृपा कर दें तो मनुष्य के जो भाग्य में लिखा है वो सब सही हो जाता है। जो उसके भाग्य में कष्ट है, दुख आदि है, सब नष्ट हो जाता है। और भाग्य को बदलने का जो सामर्थ्य है वो केवल भगवान शंकर को है। भाभी मैट सके त्रिपुरारी, और किसी देवता की ताकत नहीं जो उसको मिटा दे। देवऋषि नारद ऐसा कह के चले गए। पार्वती जो माँ हैं, इन्होंने उस वचन को देवऋषि नारद को अपना गुरु मान के उनको हृदय में धर लिया। हृदय में धारण करने के बाद अब इन्होंने सोचा कि मुझे तप करना है। अपनी माँ से कहा, बोले हे माँ, मैं तप करने के लिए वन में जाऊंगी। तो आज दूसरे दिन में माता पार्वती ने अपना ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण किया, जो कि दर्शन आप ये कर रहे हैं। ऐसा वेश बनाया, यानी श्वेत वस्त्र पहने, एक कमंडल लिया केवल जल पीने के लिए। बाएं हाथ में कमंडल है, दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की जो माला है वो पार्वती जी ने ले ली और श्वेत वस्त्र धारण करके वन में तपस्या करने चली गई। वन में जाके इन्होंने तप किया। तो 1000 वर्षों तक इन्होंने जो तप किया है उसमें से 100 वर्ष पहले इन्होंने कंद, फल, मूल इनको खाया। इनको खा के भगवान भोलेनाथ का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप किया। 100 वर्ष निकलने के बाद फिर इन्होंने फलाहार को भी छोड़ा, फलाहार भी करना बंद कर दिया। इसके आगे केवल जो वृक्ष के पत्ते होते हैं, बिल्व पत्र होते हैं, उनको खाया। उनको खा के तप किया। 100 वर्ष ये आहार करने के बाद फिर इन्होंने जो पत्ते बेल के खाए थे उनको भी त्याग दिया। जब इन्होंने बेल पत्रों को खाना, जो आहार था, उसको त्याग दिया, तब से इनका ब्रह्मचारिणी तो नाम है ही, लेकिन एक नाम और पड़ गया। जो नाम इनका पड़ा वो है अपर्णा। पर्ण यानी पत्तों को त्यागा तो इनका नाम अपर्णा हो गया। पहले पार्वती, फिर जो है ब्रह्मचारिणी, पत्तों को त्यागा तो इनका तीसरा जो नाम है वो अपर्णा हो गया। फिर इन्होंने जल पिया, 100 वर्षों तक जल पी के तप किया। उसके बाद फिर जल को भी त्यागा। फिर इन्होंने 100 वर्ष तक जो है केवल वायु का आहार किया। वायु का आहार करते करते इनका जो शरीर है, भजन करते करते, साधना करते करते एकदम यानी दुर्बल, कमज़ोर हो गया। जब देवताओं ने स्वर्ग में से देखा कि माता पार्वती ब्रह्मचार्य के वेश में आकर के और माला लेके ऐसा कठिन तप कर रही हैं, जिन्होंने अन्न, जल, फल, पत्र सबको त्याग दिया है, तो कठिन तप हो रहा है। सारे देवता, ऋषिगण, सिद्ध मुनिगण इनका दर्शन करने आए। दर्शन करने जब आए तो ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में सारे देवों ने, सिद्ध मुनियों ने, ऋषियों ने इनको आशीर्वाद दिया
कि हे ब्रह्मचर्य स्वरूप धारण करने वाली पार्वती, तुम्हारा कल्याण हो, और जो तुमने सोच के ये तप किया है तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। तब ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माता रानी को आशीर्वाद मिल गया। इसके बाद इनको भगवान शंकर की प्राप्ति हुई है। तो आज के दिन जो इनके इस श्वेत रूप का दर्शन करके ज्योत आदि जला के इनके नामों का जाप करता है, उसकी जो मनो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। दुर्गा सप्तशती जो हमारी गीता प्रेस से यानी गोरखपुर से निकली हुई है, उसमें इनके नाम हैं। तो आज के दिन उसमें एक तो 32 नाम लिखे हुए हैं, दुर्गा, दुर्गार्तनाशिनी, दुर्गा पद्म निवारणी। 32 नामों को जो आज के दिन करता है उसका कल्याण होता है। फिर इनके 108 नाम हैं। उन नामों को सुबह शाम जो पढ़ता है उसको सिद्धि मिलती है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज की जो देवी हैं इनका नाम ब्रह्मचारिणी है और इनका बड़ा सुंदर ये श्वेत स्वरूप है। इसके दर्शन से हमारे जीवन में कल्याण होता है। और एक रहस्य की बात और बताएं, कन्या का जो पूजन है वो कितनी वर्ष की कन्या का पूजन करे तो क्या होता है, या कितने वर्ष की कन्या है तो उसकी संज्ञा यानी उसका रूप क्या है। तो उसमें प्रमाण है कि 8 वर्षा भवेत गौरी। माता रानी ने ब्रह्मचारिणी के वेश में जो तप किया है वो 7 वर्ष की आयु में किया है। हमारे शास्त्र में है 8 वर्षा भवेत गौरी। 8 वर्ष की उम्र तक जो कन्या है वो साक्षात गौरी पार्वती है। 9 वर्षा च रोहिणी, 9 वर्ष की जो कन्या है वो साक्षात रोहिणी के समान है। 9 वर्षा भवेत रोहिणी है। 10 वर्षा भवेत कन्या, 10 वर्ष की उम्र की है तो वो कन्या है। अगर उसके आगे उसकी आयु है तो 10 वर्षा भवेत कन्या अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। 10 वर्ष के बाद इस कली काल में उस कन्या को यानी स्त्री की संज्ञा दे दी जाती है। फिर उसका कन्या के रूप में पूजन नहीं होता है। तो इसलिए हम जितनी छोटी कन्या का पूजन करें उतना फल होता है। 8 वर्ष तक की कन्या को जो कोई पूजे उसका कल्याण होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि माता पार्वती ने 7 वर्ष की उम्र में तप किया है। तो 8 वर्ष की जो उम्र है ये कन्या की एकदम साक्षात स्वरूप है भगवती का। भोग लगाना, तिलक लगाना, उनके चरण धोना, माला आदि लेके उनको फल है, द्रव्य आदि है, ये सब देना, इससे माँ प्रसन्न हो जाती हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, सब लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि जो नवरात्रे हैं महामाई के, ये साल में 4 बार आते हैं। 2 बार तो ये हैं शारदीय नवरात्रि और एक हमारे चैत्र में आते हैं। तो 2 ये तो सबको पता है, लेकिन 2 नवरात्रि गुप्त हैं जो आषाढ़ के महीने में आते हैं। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होते हैं और जो दूसरे हैं वो माघ महीने में आते हैं। नियम सबका एक जैसा ही है, प्रतिपदा से आरंभ करके 9वीं तक सारा क्रम होता है। 4 बार जो नवरात्रि आते हैं, चारों में माता समान फल देने वाली हैं। और एक और इसमें रहस्य की बात है, जो कि हमारे 6 शास्त्रों में से एक ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों की या लोगों की या कन्या की या पुरुष की कोई भी हो कुंडली में मांगलिक दोष हो, जैसे कुंडली में जो मंगल ग्रह है 1st हाउस में बैठा है, 4th हाउस में, 7th, 8th प्लस 12th, इतने घरों में जिसको मंगल आ गया है और उसको मांगलिक दोष बन गया है, कन्या है या पुत्र है जो भी है, और उसको दोष बना हुआ है, उसके विवाह में बाधा हो रही है, विवाह होने में विलंब हो रहा है, मंगल का जो दोष है ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है। तो जिनकी कुंडली में ये दोष है उनसे हम ये कहेंगे कि वो आज के दिन ब्रह्मचारिणी जो माँ हैं इनके इस रूप की पूजा करके ज्योत जला के ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का 108 बार यदि जाप करते हैं तो उनकी कुंडली में जो मांगलिक दोष है उसका जो कुप्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा।
और उनके जीवन में अमंगल नहीं होगा, मंगल होगा। ऐसा माना गया है, जो मंगल ग्रह है 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह को हमारी जो माँ ये ब्रह्मचारिणी है, ये उसको कवर करती हैं। मंगल ग्रह इनकी आज्ञा लेके ही चलता है, मंगल ग्रह इनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो जिनको अपना मंगल दोष निवारण करना हो, प्रभाव घटाना हो, वो ब्रह्मचारिणी जो माँ हैं इनकी उपासना करें, जोत जला के आज के दिन व्रत रखें और सायंकाल में इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः। अगर ये याद न रहे तो श्री दुर्गा देव्यै नमः इसका जाप करें। आज जो ब्रह्मचारिणी माँ है, आज की जो तिथि है, इसकी ये अधिष्ठात्री हैं और साक्षात ये पार्वती हैं, यही सती हैं, यही शैलपुत्री हैं और यही पार्वती हैं और यही अपर्णा हैं और यही ब्रह्मचारिणी हैं। बोल ब्रह्मचारिणी माता रानी की जय।